अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 का होम मेन्यू में सबसे लास्ट ऑप्शन आता है एडिटिंग। उसका काम क्या है, उसके लिए हम पहले कुछ नोट्स बना के रखे हैं। आपको नोट्स पहले दिखा देते हैं। देखो होम मेन्यू है, एडिटिंग एडिटिंग देखिए सबसे लास्ट में दिख रहा है एडिटिंग। इसके अंदर पहला नेम है फाइंड, फिर है रिप्लेस और फिर है सिलेक्ट। देखिए 3 नाम है। फाइंड, फाइंड में भी 3 है, फाइंड, एडवांस फाइंड और गो टू। और रिप्लेस में एक ही है। और सेलेक्ट 2-3 है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग, नो डेटा और सिलेक्शन पैनल एरिया। कैसे काम क्या करेंगे, अब देखो सबसे ऊपर में पहला है। अभी इसका नाम हो, पहले का मतलब है फाइंड। फाइंड का मतलब कोई चीज़ ढूंढना। क्या है? ढूंढना। जैसे मैं यहाँ पे ये प्लेस ढूंढ रहा हूँ तो यहाँ लिखूँगा मैं PLACE। देखिए जहाँ जहाँ भी इस डॉक्यूमेंट में प्लेस रहेगा वो आपको दिख जाएगा। देखिए कहाँ पे है प्लेस, प्लेस प्लेस तो दिख गया ये। तो सबसे पहले समझ में आ गया इसका फाइंड का मतलब। अब फाइंड एडवांस, एडवांस्ड फाइंड्स का मतलब क्या होता है। इसको जब क्लिक करोगे तो हमारा माउस कर्सर कहाँ होना चाहिए, सबसे ऊपर होना चाहिए। ऊपर हो गया। अब समझो कि हम इसको हम ढूंढना चाहते हैं। हाँ, हम ढूंढना चाहते हैं क्या, जैसे ये कैन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे CAN कैन। अब यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, देखो CAN कैन यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर नीचे आया और कहीं पे है नहीं है। अब ऑर्डर नहीं है, अब नहीं है, फिनिश हो गया। समझे? तो इसका मतलब ये होता है फाइंड का मतलब कोई भी चीज़ हम लिखें तो हमें यहाँ पे दिख जाएगा, उसी को हम फाइंड बोलते हैं। मोर पे जाओगे तो यहाँ पे सेटिंग सब होता है कि एग्जैक्ट मैच वाला चाहिए, सिमिलर वर्ड चाहिए, वो यहाँ पे करना पड़ता है। तो हमें एडवांस में ज़रूरत नहीं है। अब इसके अंदर आता है रिप्लेस। रिप्लेस मतलब उसकी जगह पे क्या रहेगा। देखो फाइंड वॉट, क्या फाइंड करना है, ये कैन, और उसकी जगह पे क्या रिप्लेस करना है। तो मैं यहाँ से समझूँगा CANN में डाल दिया, ठीक है। और रिप्लेस मतलब जहाँ से हमारा कर्सर रहेगा वहाँ से नीचे नेक्स्ट 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 करता रहेगा। और अगर हम रिप्लेस ऑल कर देंगे तो सबसे ऊपर में कर्सर करके हम रिप्लेस ऑल कर देंगे तो सारा अपने आप हो जाएगा। देखो 4 था, चारों अपने आप हो गया। हो गया, आपको मालूम नहीं पड़ेगा मगर हो गया। अब चेक कैसे करना है, देखो फाइंड पे जाओ, ठीक है। अब कैन DN वाला किया तो DN करो और ऊपर माउस का कर्सर लेके जाओ। अब बताओ, देखो CANN लिखा गया, CANN लिखा गया, CANN लिखा है और CANN लिखा है। 4 था, 4 हो गया। ऐसा समझ में। रिप्लेस का काम क्या होता है। गो टू का काम होता है आपको पेज पे, सेक्शन में, लाइन में, बुक मार्क में, कमेंट्स में किस में जाना है, किस में देखना है हमको। पेज पे इंटर पेज नंबर। अभी इसके अंदर हम पेज नंबर, हमारा तो ये एक ही है। अगर किसी पेज नंबर पे जाना है, पेज नंबर 10 पे जाना था, डायरेक्ट यहाँ पे 10 लिखते और डायरेक्ट गो टू पे क्लिक करते, पेज नंबर 10 पेज नंबर पे चले जाते हैं। मगर इसमें काम नहीं करेगा। लाइन हो गया। अभी जैसे यहाँ पे क्लिक किए, अभी कितनी लाइन में जाना है, समझो 5वीं लाइन में जाना है तो 5 लिख के गो टू करेंगे तो 5वीं लाइन। भाई कहाँ आया उसका लाइन, 5वां लाइन। देखो फाइंड के पास आया 5वां लाइन। गिनती करो 1 2 3 4। देखो 1 2 3 और बीच में एक 4 और एक 5, ये आया ना। ये एक बीच में एक लाइन है खाली, मतलब लाइन ही है ना। कितने लाइन में आना है, समझे क्या। तो यहाँ से फील्ड, ऑब्जेक्ट, टेबल, हेडिंग, ग्राफ, टेबल, जो भी जिस पे भी जाना है यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे लिखोगे तो वहाँ पे चले जाओगे। इसका काम यही होता है, ठीक है। रिप्लेस समझ गए। रिप्लेस मतलब किसको कहाँ पे क्या डालना है। अब फिर से एक बार रिप्लेस कर देता हूँ। क्या, CANN कैन की जगह CAN कैन लिखना चाहिए और रिप्लेस ऑल करूँगा, सारा हो जाएगा। देखो क्लोज कर दो, देखो कैन पूरा खत्म हो जाएगा सब। देखो CAN हो गया, ये हो गया CAN कैन 2 और ये हो गया CAN कैन 3 और
ये होगा CN कैन 4, है समझ में? हाँ, और सेलेक्ट मतलब क्या होता है कि सेलेक्ट ऑल मतलब पूरा सेलेक्ट करना है, और इसका मतलब सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, खाली ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो है नहीं तो ये सेलेक्ट करेगा नहीं। सेलेक्ट कैरेक्टर विद सिमिलर फॉर्मेट, देखो जो सिमिलर फॉर्मेट का है टेक्स्ट वही करेगा, ये फॉन्ट और फॉर्मेटिंग एक है इसलिए इसने सिमिलर सब फॉर एडिटिंग फाइंड ये वर्ड को सिमिलर वर्ड दिख रहा है उसे उसे सिलेक्ट कर लिया, इसका मतलब ये होता है। और सेलेक्ट पैनल, इस पे जब सिलेक्ट करेंगे तो ये तुम्हारा शो करेगा। देखो सिमिलर जो होता है ना, जैसे हमने क्लिक यहाँ पे क्लिक किया, अब सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेट, जो सिमिलर फॉर्मेट का रहेगा वो सिलेक्शन ले लेगा। अब इस पे क्लिक करूँगा, जिस पे भी क्लिक करूँगा, जिस पे भी क्लिक करूँगा उसके फॉर्मेट का जो रहेगा वो सिलेक्ट कर लेगा अपना। अब देखो इस पे सिलेक्ट करूँगा तो इसके फॉर्मेट का जो रहेगा उसको सिलेक्ट कर लेगा, इसके फॉर्मेट का ये है, और इस पर सिलेक्ट करूँगा तो इसके फॉर्मेट का जो रहेगा उसको सिलेक्ट कर लेगा। समझ में आया? तो इसका काम ये होता है। ठीक है, बस इस वीडियो में इतना ही। अच्छा लगा तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।